आज जी न्यूज की टीम यूक्रेन के बूचा शहर पहुंच चुकी है, जहां सैकड़ों लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई है और पूरी दुनिया में आज इस शहर के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और आज आप पहली बार इस जगह से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, लाइव तस्वीरें देखेंगे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और आपको हम ये चेतावनी पहले से देना चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। यूक्रेन का बूचा शहर राजधानी कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक छोटा सा शहर है जहां युद्ध शुरू होने से पहले तक सिर्फ 36,000 लोग रहते थे। बहुत छोटा शहर है, लेकिन 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, लोग भाग गए यहां से और इन लोगों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। हालांकि इस दौरान लगभग 2000 लोग ऐसे थे जो इस शहर से बाहर नहीं निकल पाए और यूक्रेन का आरोप है कि रशिया की सेना ने बाद में इन्हीं लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। यूक्रेन की सरकार ने यह कहा है कि वो इस शहर में अब तक 300 से ज्यादा लाशें बरामद कर चुकी है और इनमें से कई लाशें ऐसी हैं जिनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और सिर पर गोलियों के निशान हैं। और इन लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को युद्ध के समय पहले बंदी बनाया गया होगा और बाद में इनकी हत्या की गई। इसके अलावा जो लाशें सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर मिली हैं, उनके पास शॉपिंग बैग्स और रोजमर्रा की जरूरत का सामान उनके आसपास बिखरा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग जब सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले होंगे उसी समय इनकी हत्या की गई होगी। इसके अलावा सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जिनमें मास ग्रेव्स दिख रही हैं। यूक्रेन का आरोप है कि इन सामूहिक कब्रों में 50 से ज्यादा लोगों की लाशें दफन हैं। और आज जब हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस शहर में पहुंची तो यहां हमने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही डरा देने वाला था। इस शहर में अब भी सड़कों पर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं और शहर के कुछ हिस्सों में कब्रें खुदी हुई हैं जिनमें एक साथ कई लोगों के शवों को फेंका गया है। यूक्रेन के युद्ध पर यह अब तक की पहली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है जो इस शहर में हुए नरसंहार की पूरी कहानी आपको बताएगी। Связанными руками. जंग दो देशों के बीच जारी है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के बूचा में है और बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसकी तस्वीरें विचलित करती हैं। एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बूचा शहर के बीचों बीच आप जहां भी चले जाइए, इसी तरह से डेड बॉडीज पड़ी हैं। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर आपको आम लोगों की डेड बॉडीज जगह जगह पर ऐसे ही देखने को मिलेंगी। रूसी सैनिकों द्वारा जो बर्बरता की गई है, जो दावा यूक्रेन लगातार कर रहा है, ये तस्वीरें उन सभी बातों का सबूत है, गवाह है। हम आपको ये तस्वीरें जब दिखा रहे हैं, बयान नहीं कर सकते कि इस वक्त यहाँ कैसा महसूस हो रहा है। कहीं बच्चों का हाथ, कहीं बुजुर्गों का हाथ है, कहीं जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कई वॉलंटियर्स, उनका हाथ है। और ये सवाल खड़े करता है कि जंग के दौरान आम जनता के साथ ऐसी बर्बरता क्यों की गई, जब लगातार कहा जा रहा था कि जो सिटीजन्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तो शायद ये लोग हमारे बीच होते, शायद ये जिंदा होते। जो तस्वीरें सामने आ रही है या स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से रूसी सेना ने लोगों को बंधक बनाया, उनके अंग काटे। दावा ये भी किया जा रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, लोगों के हाथ बांधे गए और फिर उन्हें गोली मार दी गई। और बर्बरता यहीं नहीं रुकी, गोली मारने के बाद
इन तमाम शवों में जगह जगह पर माइंस लगाकर रूसी सैनिक वापस गए, ताकि जब सैनिटाइजेशन हो, जब इन डेड बॉडीज को हटाया जाए, उस वक्त भी धमाके हो और उस वक्त भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। सवाल यही, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि ये सब कुछ रूसी सेना ने किया है। रूस ये कहता है ये हमने नहीं किया है, लेकिन गवाह, सबूत और ये सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बूचा शहर जब रूसी सेना के कब्जे में था, तब लगातार यहाँ पर आम लोगों के साथ अमानवीय हरकतें की गई और उसके बाद धीरे धीरे जो लोग थे वो अपने परिजनों को यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी बूचा के एक चर्च में है और लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है अपने परिजनों के शवों की शिनाख्त के लिए। आपको बताएं कि तमाम ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर लाया गया, दफनाया गया। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 320 शव यहाँ पर लाए गए हैं, जिनमें से कई ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त हुई है और जिनका नाम इस तरह से लिखा गया है ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं वो आए और जानकारी ले पाए। लेकिन ऐसे कई शव हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बूचा के एक चर्च में है और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ चर्च में ही जो आम लोग हैं उनको दफनाया जा रहा है और इस वक्त यूक्रेन के जितने भी चर्च हैं उनके जो हेड हैं वो यहाँ पर आखिरी समय में जिन लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया, जिनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ पर दफनाया जा रहा है, एक आखिरी प्रार्थना करने के लिए यहाँ ये पहुँचे हुए हैं और ये प्रार्थना लगातार यहाँ जारी है और कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और जो बर्बरता यहाँ की गई है उन सभी गुनहगारों को सज़ा दी जाए। Я з хати не вилазив. Не вилазив. Я чув, що, я думаю, бахали, ну тут здесь... У мене сосед, так, сосед. Ну, хлопець молодой, вийшов на перекресток. И все. Это, честно говоря, такого, первый раз такое вижу. Честно, я же и в армии служил, я, ну, таке, щоб такого, это я ще такого не бачу, щоб це... Ну, я только не могу понять, зачем им мирные граждане, что-то. Вот это вот, зачем, я не могу понять. Убивають просто, зачем? О, ну там війна, ну, конечно. Ну, я на даний момент я не можу, ну, поки що ці емоції виразити, може ще не акліматизуватись треба, ну, до мирного життя, щоб порівняти, що, ну, як воно сталося. То ще не маю таких от, не знаю, пояснити як, не можу. Батько приходив його, питав, де він? Він пішов до мами занести поїсти і все, і пропав пацан, блядь. За що, блядь? За що, сука, його взяли так? Він пішов винести просто мусор і його розстріляли. Я через 7 днів його знайшла. І случайно, отам у підвалі на центральній, там просто в сараї знайшла. А сьогодні знайшла його друга, оце. І то мені Леся сказала, що там Ігор лежить. Что вам еще рассказать? यूक्रेन की सेना जब अपने इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा रही थी उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे भिड़ंत हुई, उसकी एक अलग तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहाँ पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने
नष्ट किया था जब भिड़ंत हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच। आगे की तरफ भी जितने टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं ये भी रूसी सेना के टैंक्स हैं। और यहाँ देखिए आप, ये फूड पैकेट्स इन टैंक्स में थे। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स, कॉफ़ी, खाने पीने की चीज़ें जो कि रूस की सेना अपने साथ स्टॉक लेकर आई थी ताकि जंग लड़ते वक्त इन सभी चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। और इसीलिए जब ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ और ये जो मलबा बचा हुआ है इसको यूक्रेन की सेना अब धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जो बर्बरता जैसा कि यूक्रेन कह रहा है रूस की ओर से किया गया है उसके सबूत कहीं ना कहीं ये है जिसे अब धीरे धीरे यूक्रेन पूरे विश्व के सामने रख रहा है। रूसी सेना द्वारा बूचा में की गई बर्बरता की तस्वीरें हर जगह है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये रूसी टैंक है जिसे यूक्रेन की सेना ने डिस्ट्रॉय किया है और तस्वीरें विचलित करती हैं। ये जो ब्लैक पार्ट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये एक रशियन सेना के ऑफिसर की, सैनिक की ये बॉडी है। और ये दावा कर रहे हैं यहाँ पर खड़े जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो, उन्होंने ये जानकारी हमें दी। उन्होंने ये बताया कि टैंक डिस्ट्रॉय होने के बाद देखिए किस तरह से ये बॉडी यहाँ पर अभी भी मौजूद है और तमाम टैंक्स यहाँ पर ऐसे ही हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की रूसी सेना को, जहां तक हुआ हमने अपने इलाके को बचाने की कोशिश की। ये तस्वीरें विचलित करती हैं और जितनी भी तस्वीरें, चाहे बूचा, इरपिन, तमाम इलाके हैं यूक्रेन के, आप चले जाइए, नष्टता की और साथ ही अमानवीय तस्वीरें ऐसे ही हर इलाके में इस वक्त इस युद्ध के मैदान में देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया एकलौता ऐसा चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद और जगह जगह बूचा की हर सड़क, हर गली ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए तमाम लोग हैं, यहाँ शव पड़े हुए थे जिसको अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आम लोग, जो आम नागरिक बूचा में रह रहे थे, जो आम लोग हैं अभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं गए हैं। तस्वीरों में दिखाएंगे, एक महिला आपको दूर चलती हुई नजर आ रही है। ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि हम अपना इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे। जब ज़ेलेंस्की यहाँ पहुंचे थे ये लोग लगातार उनसे अपील कर रहे थे कि जो भी यहाँ पर घटना हुई, रूसी सैनिकों ने जो बर्बरता बरती है यहाँ पर, उसका बदला लिया जाना चाहिए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ब्लॉक कर दिया गया था इस एरिया को। यूक्रेन की सेना को यहाँ घुसने की इजाज़त नहीं दी गई थी। कोशिश कर रही थी यूक्रेन की सेना लगातार, लेकिन काफ़ी समय तक ये पूरा इलाका रूसी सैनिकों के अंडर था और किसी के हाथ बांधे गए, किसी के अंग काट लिए गए, गोलियां दागी गई और अंत में रूसी सैनिक, जैसा कि यूक्रेन दावा कर रहा है, लोगों की डेड बॉडीज में, घरों में, गार्डन में, बच्चों के खिलौनों में माइंस लगाकर चले गए। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। इस समय यूक्रेन के ज्यादातर प्रांतों और शहरों में युद्ध चल रहा है, लेकिन कहीं से भी अब तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई जैसी तस्वीरें इस बूचा शहर में देखी गई हैं। इसलिए आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इसी शहर में इस तरह का नरसंहार क्यों हुआ। तो 24 फरवरी को जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब पहला मिसाइल हमला इसी शहर पर हुआ था और आरोप है कि उस समय रशिया की सेना बूचा शहर में स्थित यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डे को नष्ट करना चाहती थी, जो कीव के पास मौजूद वहां का सबसे बड़ा एयरबेस है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को हुए इस मिसाइल अटैक में ये एयरबेस पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद युद्ध के तीसरे दिन यानी 26 फरवरी को रशिया की सेना ने यहां फिर से एक और हवाई हमला किया और इस दौरान हेलीकॉप्टर्स के जरिए रशिया की स्पेशल फोर्सेस की कुछ यूनिट्स को यहां पर उतार दिया गया। यह बात उसी दिन की है जब यूक्रेन ने बूचा में रशिया का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने का दावा किया था और इस घटना का एक वीडियो भी मिला था जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह रशिया का एक हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हो गया था और यह उसी दिन की बात है। रशिया की इन स्पेशल फोर्सेस को यह लक्ष्य दिया गया कि वो बूचा में स्थित यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करेंगे और यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करवा देंगे, ताकि जब रशिया के बाकी सैनिक
और उनके टैंक्स और दूसरे हथियारों के साथ जब वो यहां पहुंचे तो उन्हें विद्रोह का सामना न करना पड़े और वो यहां से कीव की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सके। 26 फरवरी से 30 मार्च तक ये पूरा शहर रशिया की सेना के नियंत्रण में रहा। हालांकि इस दौरान रशिया की सेना अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई और यहां लगातार लड़ाई और सैन्य संघर्ष चलता रहा। यूक्रेन की सरकार का आरोप है कि रशिया के सैनिक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बौखलाहट और गुस्से में वहां के स्थानीय नागरिकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस नरसंहार में उन्होंने 300 लोगों की खुलेआम हत्या कर दी। इसके अलावा रशिया के सैनिकों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वहां की स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार किया और फिर उनकी भी बाद में हत्या कर दी। लेकिन यहां हम ये स्पष्ट कर दें कि ये सारे आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं और इस बात की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं। हालांकि यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शहर से ये सारी तस्वीरें फरवरी में नहीं आई और मार्च के शुरुआत में भी नहीं आई। ये तस्वीरें आनी तब शुरू हुई जब रशिया ने इस इलाके से अपनी सेना को वापस बुला लिया और ये शहर फिर से यूक्रेन के नियंत्रण में चला गया। मतलब इस नरसंहार को लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, वो सारी बातें, वो सारे दावे यूक्रेन की सरकार ही दुनिया को बता रही है और इसीलिए रशिया अब ये कह रहा है कि यूक्रेन पश्चिमी मीडिया की मदद से दुनिया में झूठ फैला रहा है। ये सारे आरोप सही नहीं है। इसलिए आज आपको रशिया का पक्ष भी जरूर जानना चाहिए। रशिया ने बताया कि उसकी सेना 30 मार्च को ही इस शहर से बाहर निकल गई थी, जबकि लाशों की जो तस्वीर आपको जो देखने को मिल रही हैं, वो पहली बार 3 अप्रैल को दुनिया के सामने आई। इसलिए रशिया का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच इस शहर में अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर अपनी ही सेना से अपने ही नागरिकों की हत्या करवा दी और फिर उनकी तस्वीरें खींची, उनके वीडियो बनाए ताकि दुनिया में यूक्रेन के प्रति सहानुभूति पैदा हो और रशिया के खिलाफ नफरत की भावना और भड़क जाए। यानी रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने दुनिया से मदद लेने के लिए अपने ही नागरिकों की हत्या करवा दी और इन लाशों की तस्वीरें पश्चिमी मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे पूरी दुनिया में उन्होंने ये फैला दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बुचा की इस घटना को युद्ध का अपराध बताया है, युद्ध अपराध बताया और कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र रशिया के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकता तो उसे इस संस्था को ही बंद कर देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस अगर इस समय रशिया को रोक नहीं सकता और यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यूनाइटेड नेशंस को बंद कर देना चाहिए। हालांकि आज ये भी खबर आई है कि संयुक्त राष्ट्र रशिया को अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन से अब बाहर कर सकता है। यूक्रेन का बुचा वही शहर है जहां दूसरे विश्व युद्ध में भी भयानक नरसंहार हुआ था और उस समय जर्मनी की सेना ने इस शहर में स्थानीय लोगों की बहुत ही निर्ममता से हत्या की थी और बाद में जब सोवियत संघ की सेना यहां पहुंची तब भी इस शहर के काफी लोग मारे गए थे। आप कह सकते हैं कि बुचा युद्ध की इस त्रासदी से पहले भी गुजर चुका है और शायद इन युद्धों में मिले उसे ये जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.